हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज इस्लाम धर्म का टॉपिक लेकर आए हम। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन सा ईसा पूर्व से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इससे पहले इस्लाम धर्म के जो मुस्लिम हैं वो लोग क्या थे, किस चीज़ को मानते थे, कौन सी देवी देवताओं को, अंधविश्वास को मानते थे। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है इस्लाम धर्म के बारे में और बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। जिस धर्म के बारे में आप सुनना चाहते हो पूरा डिटेल से, उस धर्म के बारे में हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे, हमें जरूर कमेंट करना। और गौतम बुद्ध की कहानी तो हम लेकर चल ही रहे हैं, करा ही रहे हैं। आज हम इस्लाम धर्म लिया हमने, इस्लाम धर्म के बारे में टॉपिक लेकर आए दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था अरब देश में हुआ था दोस्तों। इस्लाम जो धर्म का जो उदय हुआ था अरब देश में हुआ था और इसके जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, मत शॉर्ट से हम कहानी बताएंगे आपको, क्योंकि अगर अगर हजरत मोहम्मद के बारे में पूरी कहानी बतावें, कैसे रहते थे, किस परिवार में रहते थे, कहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से उन्होंने उपचार देना शुरू करा था, तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। मगर खास खास चीजें टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं और इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुननी है दोस्तों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। इस्लाम धर्म की, चाहे कोई भी देखो हिंदू या मुस्लिम है, सभी के लिए धर्म तो सभी के लिए समान है दोस्तों। जिसको जैसे धर्म में जन्म लिया उस धर्म को, वो धर्म उसको खुश है। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, सबके लिए समान है। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में अरब मक्का में हुआ था। अरब मक्का में हुआ था। कबीले के लोग इन्हें अल अमीन के नाम से भी पुकारते थे। जो कबीले के लोग थे इन्हें अल अमीन के नाम से पुकारते थे और कुरान में इन्हें मोहम्मद और अहमद नामों से पुकारा गया है। जो कुरान है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। बचपन से ही मोहम्मद साहब चिंतनशील और विचारशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि वो चिंतनशील थे और विचारशील भी थे कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रवृत्ति के थे। मोहम्मद साहब का जो विवाह था 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उस समय अरब देश की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा बड़ी शोचनीय थी। चारों ओर अनाचार, अत्याचार, अंधविश्वास तथा अराजकता का बोलबाला तथा विभिन्न जातीय और कबीलों के मध्य संघर्ष होता रहता था। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय अंधविश्वास में जातियां थी और नए नए विचार लोगों के मन में रहते थे कि ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा गलत हो रहा है। तो वो इस चीज से बहुत चिंतनशील थे और एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। विभिन्न जातियां खनाब देशों का जीवन व्यतीत करते थे। भूत प्रेत एवं मूर्ति पूजा का बोलबाला था। देखिए उस समय वो लोग मूर्ति पूजा का भी यानी कि पूजा करते थे और भूत प्रेत से भी बहुत डरते थे। भूत प्रेत का ज्यादा उस समय शायद इस टाइप से। मोहम्मद साहब ने अरब समाज की रीतियों को दूर करने और वहां की जो स्थिति को सुधारने के लिए एक नए धर्म का सूत्रपात किया, जिसे हम संसार इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा खास कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति। मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस समय ये जब मक्का में रहते थे तो ये एक किसी के राजा, वजीर का, राजा के यहाँ काम करने जाते थे और रास्ते में इनको मक्का वो गुफा पड़ती थी, तो गुफा के द्वारा वो रुकते थे थोड़ा सा। और गुफा का थोड़ी देर रुकने के बाद में, अगर गुफा की जो कहानी है दोस्तों, इसको पूरी एक बार को वीडियो कल देख आएंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक बता रहे हैं, पूरा डिटेल बताएंगे। तो वहां पर रुकते थे, वो कहते थे अपने दोस्तों से कि यहाँ पे मुझे कुछ शांति प्राप्त होती है, यहाँ पे कुछ मुझे मिलता है, कुछ है यहाँ पे। तो उसी में फिर उसके बाद में सारी सब कुछ छोड़ के उस गुफा में आके ये बस गए थे, रहने शुरू कर दिया। यानी कि वहां पर ही इन्हें गुफा में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवदूत जिब्रियल के मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो कुरान तो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। अगर हम पूरे किसी धर्म की आप पूरी निचोड़ की कहानी चले तो बहुत बहुत बड़ी कहानियां हैं दोस्तों, पर इतनी बड़ी कहानी नहीं। हम खासकर टॉपिक कहानी के बताएंगे हर धर्म के बारे में। 40
40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने अपने पैगंबर होने की घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने अपने पैगंबर होने की घोषणा कर दी। इनके उदारवादी विचारों के कारण मक्का में इनके अनेक विरोधी बन गए, और ये जब इन्होंने मक्का में इन्होंने अपने भाषण दिए थे, इनके विरोधी बन गए लोग कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों। दोस्तों, आप भी कहीं भी कोई काम करोगे, कहीं भाषण दोगे, तो कोई लोग आपके दुश्मन भी बन जाएंगे, आपके विरोधी भी बन जाएंगे। ऐसे ही मोहम्मद साहब के कुछ दुश्मन बन गए थे, विरोधी बन गए। इसके फलस्वरूप रूप इन्होंने 622 में मक्का से मदीना को प्रस्थान किया। फिर उसके बाद में ये मक्का से मदीना में पहुंच गए, मदीना को प्रस्थान किया। और इस्लाम के इतिहास में 622 की तिथि हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है। 622 की जो तिथि है हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि से इस्लाम का हिजरत संवत प्रारंभ होता है मदीना से। 630 ईस्वी में इन्होंने अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया और वहां इस्लाम धर्म को लोकप्रिय बना लिया। 10,000 इनके अनुयायी बन गए थे, अनुयायी जो शिष्य होते हैं इनके बन गए थे, और मक्का पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया और वहां इस्लाम धर्म को लोकप्रिय बना दिया कि इस्लाम धर्म मानो, ये धर्म में ईमानदारी है, विश्वसनीय, इस धर्म को अपनाओ, बाकी सारे धर्म को छोड़ दो। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन्होंने मदीना में दफनाया गया था, इनको मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश कुरान शरीफ और संग्रहित है। मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए धार्मिक प्रश्नों के हदीस यानी के प्रश्नों के उत्तर भी व्याख्या इस टाइप से दी गई है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया दो पंथों में विभक्त हो गया। देखिए, हर धर्म, अगर कोई सा धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म को दो धर्मों में विभक्त हो गया। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म भी दो धर्मों में विभक्त हो गया है, ऐसे इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म भी सुन्नी तथा शिया दो पंथों में विभक्त हो गया उनके मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। शिया संप्रदाय शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा मोहम्मद साहब के दामाद अली व उनके पुत्र को पैगंबर मानते थे। देखिए, ये कहते हैं जो शिया वाले शिया अली की जो शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा मोहम्मद साहब के दामाद अली व उनके पुत्र को पैगंबर मानते हैं। सुन्नी संप्रदाय जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना इस्लाम धर्म में निर्धारित कार्यों के आदर्श मानकर उनका पालन करना चाहिए। उसमें ये कहा, सुन्ना में ये कहा कि उनके आदर्श धर्म का पालन मानकर आदर्श करना चाहिए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे, और उनके जो अधिकारी थे खलीफा कहलाए थे, खलीफा कहलाए थे। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगर बात कर लेते हैं, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान है। कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक पुस्तक है मुस्लिम में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा ये मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्या क्या है। देखो, खास का टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, मस्जिद के बारे में बात करते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद मक्का की मस्जिद अल हराम है, जो मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। काबा, अगर पूरी डिटेल चाहिए तो पूर्व हम दोस्तों कमेंट कर सकते हो। काबा के बारे में चाहते हो तो काबा के बारे में पूरी बताएंगे, काबा है क्या चीज। इसी मस्जिद है। इस्लाम के अनुसार मुसलमानों के 5 कर्तव्य हैं। 5 कर्तव्य देखते हैं इस्लाम के अनुसार। 5 कर्तव्य क्या क्या है। कलमा पढ़ना है पहला, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोजा रखना और हज करना, जकात देना, यह है कलमा पढ़ना। अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्थात अल्लाह एक है। इसमें कहा गया अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर थे। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले मुसलमान ये कलमा पढ़ते हैं। नमाज करना या पूजा करना एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम जो पढ़ी जाती है। ये पश्चिम मक्का की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, और हर मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। इस इस्लाम धर्म में ये चीज है दोस्तों। रमजान रोजा रखना क्या है। देखो,
इस्लामी जो कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमानों को रोजा रखना अनिवार्य होता है दोस्तों। और रोजे में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है, मतलब सब कुछ अलाउड है। तो हज करना, तीर्थ यात्रा करना जान लेते हैं। देखिए, इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में की जाती है। हर संप्रदाय मुसलमानों को जो हज का खर्च उठा सकता है के जीवन में हज एक बार अनिवार्य है। देखिए, मुसलमानों के जीवन में हज अनिवार्य, जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य है। अगर जो हज का खर्चा उठा सकता है तो हज करना या तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा या हज एक बात है दोस्तों। और जकात देना या दान देना क्या है दोस्तों, देखते हैं। जकात देना का मतलब होता है दान देना। ये एक वार्षिक दान है जो हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों को, निर्धन मुसलमानों को बांटना अनिवार्य है। ये वार्षिक आय का 2.5 होता है, मतलब एक साल में 2.5 आप बांट सकते हो, दान कर सकते हो। इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। ईश्वर एक है तथा मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। सभी व्यक्ति अल्लाह की संतान है, उनमें परमेश्वर कोई भेद नहीं है। धरती पर मनुष्य का जन्म पहले और अंतिम है। ईश्वर और रूह में सीधा संबंध है। सही बात है दोस्तों। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है और व्यक्ति को मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं करने चाहिए, कुरान में कहा गया है। इस्लाम धर्म जन्नत और दोजख में विश्वास करता है। इस्लाम धर्म में कयामत में विश्वास किया जाता है। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में इस्लाम आगमन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, क्या क्या जान लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। पहले मुसलमान नहीं थे, अरबों के जरिए हुआ था। और अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत की पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे और वहां के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें घर, गोदाम तथा मस्जिद बनवाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव के आसपास के कई लोग मुसलमान बने और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ ही आए कई लोग सिंध और मुसलमान में बसे। उनके कारण वहां के लोगों को इस नए धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईसा पूर्व के लगभग ईरानी लोग तुर्क हमलों से बचने के लिए भारत आए। ईरानी लोग मुसलमान थे जिनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। सूफी संतों में भी इस्लाम के प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी जैसे शासकों ने भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी आपको हमें जरूर बताना है, क्योंकि हम ऐसे धर्म के बारे में कुछ ना कुछ कहानी जरूर लेकर आया करेंगे। बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हो किस पे आप टॉपिक चाहते हो, किस पे आपको कोई पूरी जानकारी चाहते हो। हम बिल्कुल ऐसी कहानी लेकर आया करेंगे। आज इस्लाम धर्म के टॉपिक लिया और इस्लाम धर्म में बहुत चीजें हैं, अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो इस्लाम धर्म में कि मक्का क्या है और जहाँ पे एक कफीला है उसके बारे में पूरी, और जो जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गुफा, उसके बारे में बताएंगे। अगर कमेंट करना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। गुफा के बारे में जानकारी चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट करें दोस्तों। एक न एक दिन ऐसी हम कहानी जरूर लाएंगे। आप लोगों का प्यार बना रहे दोस्तों, क्योंकि ज्ञान नॉलेज बहुत जरूरी है जीवन में दोस्तों। क्योंकि जिंदगी क्या पता है किस समय क्या हो जाए हमारा, थोड़ा सा जितना ज्ञान कमा लोगे थोड़ा ही थोड़ा दोस्तों आज के समय। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, हमें जरूर कमेंट में बताना है। इस्लाम धर्म के बारे में शॉर्ट लिया आपने दोस्तों, डिटेल से नहीं। अगर हम डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत दिनों में कहानी पूरी हो पाएगी ये दोस्तों। बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।